नीरज बवाना फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के क्राइम वर्ल्ड में उसे दाऊद, दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। अब नीरज बवाना कौन है आपको बता दें कि नीरज बवाना दिल्ली का एक गैंगस्टर है जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। 2021 तक वो जबरन वसूली, जमीन हड़पने, हत्या और हत्या के प्रयास के 40 से ज्यादा मामलों में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 2015 में अपनी गिरफ्तारी से पहले नीरज बवाना दिल्ली के सबसे वांटेड बदमाशों में से एक था। नीरज को पढ़ाई में कभी रुचि नहीं थी और उसने 10वीं कक्षा पास करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। उसके पिता ने कभी भी उस पर आगे पढ़ने के लिए जोर नहीं डाला और वो चाहते थे कि नीरज उनके टेंट के फैमिली बिजनेस में मदद करे। स्कूल छोड़ने के बाद नीरज को छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने की आदत हो गई थी। वो अक्सर अपने दोस्तों की खातिर झगड़ता रहता था। ऐसी घटनाओं की शिकायत मिलने पर नीरज को अक्सर अपने पिता से डांट और पिटाई भी खानी पड़ती थी। कम उम्र में ही नीरज ने लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था। फिलहाल नीरज जो बवाना है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। नीरज बवाना की बात करें तो काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर है वो। उसने पहली बार 2004 में हरियाणा में डकैती के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था नीरज बवाना को। उसे 3 महीने की जेल में सजा हुई थी। बाद में उसे जमानत हुई और रिहा कर दिया गया। 2015 में उसने बिना लाइसेंस के हथियार खरीद रखने के आरोप में नीरज बवाना को गिरफ्तार किया। उसके बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान नीरज दाऊद के करीबी सहयोगी, जो दाऊद का करीबी था, जो डॉन था फजलुर रहमान उसे कहते हैं, उसके कांटेक्ट में आया। उसने कई उससे तरकीबें सीखी जिसमें पुलिस को दूर रखना, बिना ट्रैक के टेक्नोलॉजी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना। यह रहमान ही था जिसने दाऊद इब्राहिम की कहानियों से प्रभावित होकर बवाना को जबरन वसूली के धंधे में उतरने के लिए प्रेरित किया। यानी फजलुर रहमान के जब वो कांटेक्ट में आया, जो दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी था, तो फजलुर रहमान से नीरज बवाना ने ये सारी जो टैक्टिक्स थी कि पुलिस से कैसे बचा जाए, टेक्नोलॉजी से कैसे बचा जाए, मोबाइल फ़ोन की सर्विलांस से कैसे बचा जाए, ये सारी तरकीबें सीखी और दाऊद इब्राहिम से बेहद प्रभावित हो गया। उसके बाद क्या होता है कि सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के साथ संबंध के बाद वो सुर्खियों में आ गया। नीतू दाबोदा दिल्ली का गैंगस्टर था जिसे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बाद में इनकाउंटर में मार गिराया था। तो नीरज बवाना जो नीतू दाबोदा है उससे कांटेक्ट में आता है। जब नीरज अपराध की दुनिया में कदम रख रहा था तब नीतू दाबोदा अपराध की दुनिया में एक जाना माना नाम था। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सालों मिलकर लूटपाट, हत्या जैसी तमाम वारदातें करते रहे। 2001 में दिल्ली का अजय उर्फ सोनू पंडित भी उनके साथ शामिल हो गया। अब बात की जाए नीतू दाबोदा के इनकाउंटर के बाद नीरज बवाना वो दिल्ली में और ज़्यादा ताकतवर हो गया। उसने अपने इलाके में अपना काम बढ़ा दिया। नीरज बवाना इसलिए कहते हैं कि वो बवाना गांव का रहने वाला, दिल्ली में एक बवाना गांव है वहाँ का रहने वाला है। और नीतू दाबोदा के बाद जाहिर सी बात है उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। दिल्ली में खासतौर से जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर जो फैक्ट्री है उनसे रंगदारी वसूलना, जो रंगदारी नहीं दे उस पर गोली चलवा देना। तो इस तरह से जो नीरज बवाना है वो एक्सटॉर्शन वसूल करने लगा। 2015 में जब वो बवाना गांव में अपने घर जा रहा था तब उसे दिल्ली पुलिस ने सुबह तकरीबन 3:45 पर गिरफ्तार किया था। बात की जाए दिसंबर 2019 में बवाना ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के जेल नंबर 2 के अधीक्षक को एक आवेदन लिखा था जिसमें उसने आईपॉड, FM रेडियो और घर का खाना, मांसाहारी खाना मांगा था। अपने आवेदन में उसने लिखा कि चूंकि उसे तिहाड़ जेल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है इसलिए उसे समय बिताने और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। 2021 में सागर राणा के हत्या के मामले में नीरज का नाम सामने आया था। कथित तौर पर बवाना ने अपने गिरोह के सदस्यों से झड़प के दौरान सुशील कुमार के साथ जाने को कहा था। सागर राणा एक रेसलर था। तो ये कुल मिला के जो दुश्मन नंबर 1 है नीरज बवाना, ये है लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन नंबर 1। नशे की लत थी एक व्यक्ति को, तो उन्होंने कहा था कि दे दो केवल 5 ग्राम।
रखो अपना तमाम, मुझे आप कुछ भी बुलाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नेल कटर नहीं लगा। हाँ, अभी जैसे बड़े हैं, सुबह बैठूंगा या अभी शाम में कट इनका ही स्टाइल है ये। पूरा निपटा दूं। क्योंकि नेल कटर वाला क्या होता है, अगर हाँ, काटो भगवान ने दांत दिए ही क्यों? और क्या, अगर वो नहीं चाहते थे कि हम अपना नाखून चबाएं। दांत से आप सब कुछ चबा सकते हो। शेप नहीं बनती ना वो। अरे क्या बात करो भाई, नेल कटर से मेरा शेप नहीं बनता, मतलब शेप नहीं आता। दांत से लाओ तुम्हारा काट के दिखाएं। नहीं।